देखो इवोल्यूशन का तो पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपका इवोल्यूशन का अगर हम देखा जाए डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मीन्स कुछ चीज़ इवॉल्व हो रहा है। जैसे हम लोग आज अगर ह्यूमन बींग है तो हम कहीं से इवॉल्व हुए, डायरेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इवोल्यूशन। जैसे मान के चलो अभी आपका 2020 चल रहा है, जब आपका 2060 और 70 आ जाएगा, हो सकता है ह्यूमन बींग में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये जो आपका चेंजेस कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सब आपका क्या इवोल्यूशन है और ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस है। तो पहले हम देखेंगे हमारा जो अर्थ था, ये जो एटमॉस्फेयर था, ये कैसे इवोल्व हुआ है, ये कहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ह्यूमन बींग जो है हम लोग कहाँ से आए हैं, और उसके बाद आप लोग अलग अलग सब थ्योरी वगैरह है और एडेप्टिव रेडिएशन वगैरह है, लामार्किज्म थ्योरी है, ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है और आपका जो यूनिवर्स पहले कैसे बना, उसके बाद आपका अर्थ कैसे बना। पहले यूनिवर्स बना है, देन आपका अर्थ बना है, ठीक है। तो पहला यूनिवर्स आपका कितना साल बैक में है वो देखेंगे। वो बोल रहे हैं कि आपका जो यूनिवर्स है ये आपका 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 20 बिलियंस, ठीक है। बिलियंस मतलब समझते हो ना, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले आपका क्या था, ये आपका यूनिवर्स बना है। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको देखेंगे लाइन बाय लाइन। व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट स्काई वी आर इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम। स्टिलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स। जो आपका जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, जैसे मान के चलो आप अगर हम एक स्टार देख रहे हैं और दूसरे एक स्टार देख रहे हैं, उसको हम देखने से बहुत करीब लगता है, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो किस में होता है, आपका लाइट ईयर्स में होता है। आपका लाइट जो आपका ट्रैवल करता है, शायद 10 टू पावर ऐसा कुछ है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, 3 × 10⁸ ऐसा कुछ है, ठीक है। उतना मतलब आपका ट्रैवल स्पीड रहता है लाइट का। उसी का जो ट्रैवल स्पीड जो लाइट का रहता है, उसी का जो मेजरमेंट हम करते हैं किसको मापने के लिए, आपका स्टार में डिस्टेंस कितना है और यहाँ से आपका जो सन का कितना डिस्टेंस है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका 1 सेकेंड या 1 मिनट में लाइट जितना आपका जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसी को मेजरमेंट करके हम उसका डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। आपका जो यहाँ से अगर आप यहाँ पे हो तो हमारा डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, पूरा टॉप अर्थ में कितना आ रहा है, एटमॉस्फेयर में कितना आ रहा है, ठीक है, हमारा सन तक कितना आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है किसमें मेजरमेंट करते हैं, हम लोग लाइट ईयर्स में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, what we see today is an object whose emitted light started its journey million of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। बोल रहे हैं आप जो देख रहे हो जो मिलियन और ट्रिलियन ईयर्स ऑफ क्या है, उसका लाइट ईयर्स है। और ये बहुत आपका एक मतलब उसका मेजरमेंट अगर हम ऐसे करेंगे भी तो नॉर्मली, तो आपका ये एक क्या है, मतलब बहुत एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, वो टाइम टेकिंग है और एक्सपेंडिचर चीज़ है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वी सी देम इंस्टेंटली एंड हिंस इन द प्रेजेंट टाइम। हम जो भी अभी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये क्या हम तुरंत देख रहे हैं ना, इंस्टेंटली देख रहे हैं। और ये लेकिन हमारे जो अर्थ वगैरह है, जो यूनिवर्स वगैरह है, ये इंस्टेंटली फॉर्म नहीं हुआ है, बहुत सालों के बाद है, बहुत मतलब लाखों ईयर्स के बाद ही क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन हुआ है, उसका बारे में बोल रहा है। Therefore, when we see star, we apparently are preparing into the past। बोला जब हम स्टार को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो पास्ट में वो कैसा फॉर्म हुआ है उसको आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो पहला बोला द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। बोला आपका जो यूनिवर्स जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम इतिहास देखेंगे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारा ओरिजिन ऑफ जो लाइफ है, हमारा जो यहाँ पे पहले तो आपका पहले ये लोग आए, कौन लोग, मतलब जो जिन लोग मतलब विदाउट ऑक्सीजन में भी यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। विदाउट ऑक्सीजन में कौन ग्रो करेगा, बैक्टीरिया वगैरह, जो आर्की बैक्टीरिया था, है कि नहीं, जो कि आपको इनिशियल बैक्टीरिया था वो सब विदाउट ऑक्सीजन में ग्रो करेगा। जब आपका ऑक्सीजन यहाँ आया तब जाके तो हमारा मतलब लाइफ का फॉर्म हुआ ना। वो लाइफ को तो ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी एक लाइफ है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, किसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ओनली फॉर आपका बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जो भी आपका इनिशियल जैसे आपका प्रोटिस्टा हम बोलते हैं, अमीबा वगैरह हो सकते हैं, उन लोग उस टाइम ग्रो करें, ठीक है। तो जिसको मतलब आपका ऑक्सीजन जरूरत है वो आपका ऑक्सीजन आने के बाद ही ग्रो किया, और जिसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है वो आपका पहले से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये एक स्टोरी टाइप का है, बस उसको आप लोग अपना कनेक्ट करो कि ऐसा ऐसा मतलब हमारा फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। मेन चैप्टर हम अभी तक नहीं पहुंचे, ये बस एक स्टोरी है, फॉर्मेशन कैसे हुआ था।
मतलब आप बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल, जो बोलते हैं ना काल्पनिक, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, बस ये जो हम पढ़ रहे हैं बस वही इतना, ठीक। रिलेटिवली स्पीकिंग ऑन अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बोला आपका जो इसमें अंडरलाइन कर लो, आपका जो यूनिवर्स था ये कितना था आपका 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड आपका ये यूनिवर्स था, ठीक है। इसके बारे में आपको कभी भी पूछ सकता है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड आपका यूनिवर्स था, लेकिन आपका जो अर्थ था वो कितना ओल्ड था आपका 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। ये चीज़ पर ध्यान देना, आपका जो यूनिवर्स था ये आपका था 20 बिलियन ईयर, और आपका जो अर्थ फॉर्मेशन हुआ था ये आपका 4.5 बिलियन। तो आपका जो यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ ये क्या था, एक ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सी कंटेंट स्टार एंड क्लाउड्स एंड गैस एंड डस्ट। तो गैलेक्सीज इसको हम हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपका जो गैलेक्सी होता है मतलब आपको बोल रहे हैं जो यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ बहुत सारे गैलेक्सी को मिलके आपका यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा डायरेक्ट यूनिवर्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आपका जो गैलेक्सी में क्या क्या प्रेजेंट है उसमें लिखा हुआ है, देखो स्टार है, क्लाउड्स एंड गैस एंड डस्ट है, ठीक है। तो गैस कुछ भी हो सकता है, आपका हीलियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। उसके बाद आपका डस्ट, डस्ट जो जानते हो ना, जो आपका जो धूलिकणा जो बोलते हैं हिंदी में डस्ट, वो प्रेजेंट रहेगा, और क्लाउड्स रहेगा। क्योंकि क्लाउड्स अगर नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। क्योंकि क्लाउड्स में क्या हो रहा है, जब दोनों क्लाउड्स पास में मिलेंगे तो क्या होगा, तभी ज़्यादा बारिश होगा ना, तभी तो जाके आपको वाटर फॉर्मेशन होगा, हाँ कि नहीं। तो वाटर अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्योंकि वाटर में ही तो आपको ऑक्सीजन H2O, समझ रहे हो ना। आपको अगर क्लाउड्स नहीं रहेगा, अगर क्लाउड्स नहीं रहेगा तो आपको कहाँ से वाटर फॉर्मेशन होगा, अगर आपको वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, समझ रहे। तो ये बोल रहा है कि जो आपका जो गैलेक्सी है मतलब ऐसे लाखों गैलेक्सी मिला के क्या बना दिया है, यूनिवर्स बना दिया है। और यूनिवर्स में आपका अर्थ एक छोटा सा मतलब बोल सकते हो, जैसे ये नहीं बोलते, जैसे मान के चलो मैं एक शुगर का ये रखा हूँ, उसमें अगर एक दाना में निकाल दूँ तो ये आपका एक अर्थ है यूनिवर्स में। मतलब उसका इतना मतलब उसका जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे, 1 kg अगर शुगर में लूँगा उसमें अगर एक मैं शुगर का एक दाना निकाल दूंगा तो वो आपका एक अर्थ है, वो अर्थ में फिर हम लोग हैं, समझ लो ना क्या चीज़ है। तो उसको बस आप लोग इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि ऐसा ऐसा चीज़ हमारा मतलब यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडेड ए स्पेक बोलता है। स्पेक मतलब क्या है, बहुत छोटा सा जो दाना जो होता है, जैसे आपको सरसों का रहता है ना, सरसों का जैसे दाना रहता है उस टाइप का आपका अर्थ एक मतलब दाना टाइप का है, ठीक है, पार्टिकल्स टाइप का है, जो कि आपका अगर पूरा कंपेयर करेंगे हम पूरा यूनिवर्स के साथ। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसको अंडरलाइन करो, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, ये मतलब एक एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी उसको बोलते हैं हम। ये हमारा मतलब यूनिवर्स कैसे फॉर्मेशन हुआ था ये आपका मतलब एविडेंस देता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इट टेक्स अ सिग्नेचर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बोलता है कि इतना बड़ा एक धमाका हुआ जो कि हम अनइमेजिनेबल मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद क्या हुआ आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये हम भी नहीं देखे ना, आप लोग देखो, बस हम जान रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था करके। मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो थ्योरी देता है उसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर कैम डाउन। बोलता है आपका जो यूनिवर्स था ये क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया, क्योंकि वो बहुत गर्मी, अगर मान के लावा जानते हो ना, लावा जो आपका पहले लावा था, अभी वो बोला जा रहा है कि वो जैसे लावा धीरे धीरे ये हो गया, ठंडा होने लगा, तो वो पहाड़ में बन गया है, ठीक है। अभी का जो आप लोग ये वगैरह हिल स्टेशन देख रहे हो उसमें क्या था, मतलब बहुत सारा लावा था, तो लावा क्या वो धीरे धीरे ऊपर उठ गया, तो वो कैसे ऐसे पहाड़ी जैसा इलाका बना दिया। अगर मान के चलो आपका रत्नागिरी का बात करेंगे तो ये भी तो हिल स्टेशन है ना, तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा लावा था लाखों साल पहले, तो वो लावा क्या हुआ, धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया, तो आपका पहाड़ी इलाका बन गया। हर जगह तो पहाड़ी इलाका नहीं है ना, अगर गोवा तरफ जाएंगे तो वो क्या समुंदर है। समुद्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जो यहाँ का जो ये था, मतलब जो उसका जो हाइट पॉइंट था वो दब गया है,
तो जब क्या हो, जैसे दब गया तो आपका वो क्या पानी ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या था, हो सकता है लाखों साल पहले यहाँ पे समुंदर था, वो आपका नीचे चला गया और ऊपर क्या आ गया, आपका हिल स्टेशन आ गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारा जो सब नीचे में सब प्लेट्स होता है, आपका अर्थ के नीचे प्लेट्स होता है। आप अगर जोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और उसका ये भी होता है, मूवमेंट भी होता है। जैसे प्लेट ऐसे मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे अगर दोनों में ऐसे टकराए होगा तो आपका भूकंप वगैरह आता है। ठीक है, जैसे भूकंप आएगा क्या होगा, आपका जो ऊपर का चीज़ नीचे आ जाएगा, नीचे का चीज़ ऊपर आ जाएगा। जो ऐसे हमारा जैसे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो आपका वो जो प्लेट्स का अंदर में टकरा हुआ, हाँ कि नहीं, दोनों में हीट हुआ। तो दोनों हीट होने से क्या होगा, जो आपका ये था, जो आपका हिल स्टेशन था, वो क्या नीचे आ गया, मतलब उसमें क्या हो गया, पानी भर गया। और जो आपका जो ये था पानी वाला एरिया था, वो क्या होगा, ऊपर आ गया। तो उसमें क्या होगा, आपका लावा जो नीचे का जो था, प्लेट जो घूम रहा था, उसका जो भी आपका क्या मतलब टेम्परेचर था, वो कहाँ ऊपर आ गया। समझ रहे हो ना, तो जैसे वो ऊपर आ गया तो क्या होगा, पहाड़ी इलाका फॉर्मेशन कर लिया। तो इस टाइप का मतलब इमेजिनेशन में हम लोग चलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई देखा है कि हाँ ऐसा अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि धीरे 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 सब कंटिन्यू प्रोसेस है ना। 20 बिलियन मतलब हम सोच भी नहीं सकते उससे यूनिवर्स फॉर्मेशन। और 4.5 बिलियंस के बाद मतलब आपको 20 बिलियंस अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका 16.5 ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेट उसी टाइम आपका अर्थ मतलब बनना चालू हो। ठीक है, मतलब इसीलिए आपका इसमें क्वेश्चन आपका अगर ऑप्शन में देगा तो आपको ध्यान रखना है कि 20 बिलियन यूनिवर्स का बोलेगा और 4.5 बिलियन आपका अर्थ का बोलेगा। तो पहले यूनिवर्स बना, देन आपका अर्थ बना है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे देखा जाए तो ये आपका रिसेंटली फिगर है 4.5 बिलियन, लेकिन ये क्या है, बहुत पुराना फिगर है 20 बिलियन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द टेम्परेचर कम डाउन। तो आपका टेम्परेचर क्या हुआ, जो भी आपका टेम्परेचर था धीरे धीरे क्या होने लगा, वो आपका कम डाउन होने लगा। ठीक है, मतलब उसका जो मतलब अभी जैसे हम लोग वैसे नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है 37 नॉर्मली अगर टेम्परेचर देखा जाए, हमारा बॉडी का भी जो हमारा आउटसाइड का वैसे ही, क्योंकि आउटसाइड का चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन अभी का जैसे नॉर्मल देखा जाए तो आपका बॉडी का तो 37 है। ऐसे मान के चलो अगर बहुत गर्मी हुआ तो 45, 48, 49, 50 तक भी जाएगा। ठीक है, तो आपका हो सकता है पहले आपका 150 डिग्री तक भी सेल्सियस होगा, क्योंकि आपका उस टाइम क्या था, लावा निकल रहा था। समझ रहे हो ना, जब आपका लावा निकलेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई ही रहेगा, क्योंकि उसी का जो आपका नीचे का जो लिक्विड पार्ट था वो क्या होगा, लावा का फॉर्म ऊपर आ गया है। जैसे आपका टेम्परेचर हाई तो उसमें आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करना था, वो जो चीज़ था हमको उसको कम डाउन करना था। तो धीरे धीरे तुरंत कम डाउन नहीं हुआ, कुछ मतलब हो सकता है 1000 साल के बाद वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ। ठीक है, ये चीज़ को बोलता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। बोल रहा है जो आपका गैस होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये क्या हुआ, कुछ मतलब हो सकता है कुछ आपका थर्मोन्यूक्लियर उनका ये हो, मतलब क्या होता है रिएक्शन और कुछ भी हो, आपका जो हीलियम एंड आपका कौन सा गैस था, हाइड्रोजन, ये कुछ दिन के बाद फॉर्मेशन हुआ। उसको अंडरलाइन करो, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म आफ्टर सम लेटर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। कुछ दिन के बाद आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बोलते हैं जो गैसेस था ये क्या हुआ, धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। उसके बाद क्या होता है, गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। जो गैलेक्सी बन गया है ना, ठीक है, ये आपका जो अगर हम आज का डेट में बोल रहे हैं कि गैलेक्सी जो बना है वो किसके वजह से बना है, आपका ये जो गैस था हाइड्रोजन हीलियम, ये क्या हुआ, धीरे धीरे आपका ऐसे कंडेंस्ड होने लगा, तब जाके ऊपर में जाके क्या बन गया, आपका गैलेक्सी बन गया। क्योंकि गैलेक्सी में क्या गैस ही तो है, गैस है, डस्ट है, यही सब तो है। ठीक है, कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि ग्रेविटेशन का रोल क्या है, आपका कोई भी चीज़ को वो ऊपर से नीचे लाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो हाइड्रोजन हीलियम जो गैस है, अगर ये आपका गैलेक्सी मतलब उस आपका एटमॉस्फेयर में दिखने लगे तो वो क्या हो, उससे ऊपर में जाके वो क्या ऑलरेडी कंडेंस्ड हो गया। मतलब आपका से कंडेंस मतलब समझते हो ना, इकट्ठा होके एक ये बना दिया, लेयर टाइप का बना दिया, कंडेंस्ड हो गए। ठीक है, और इवापोरेशन भी बोल सकते हो, इवापोरेशन। जैसे आपका टेस्ट ट्यूब में जो आपका कोई गैस रिलीज हो, वो क्या इवापोरेशन हो गया, उस
टाइप इवापोरेशन होगी उन लोग ऊपर में जाके ऐसा, जैसे आप अभी का अगर क्लाउड देख रहे हो तो हो सकता है वो उसका ये पार्ट, तो क्लाउड देख रहे हो ना ऊपर में अभी, तो हो सकता है ये जो गैलेक्सी का जो आपका हाइड्रोजन हीलियम गैस का वहाँ पे कुछ पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्लाउड्स में। In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been forming 4.5 billion years ago. उसमें अंडरलाइन करो 4.5 billion year back. There was no atmosphere on early Earth. बोल रहे हैं जब आपका अर्थ फॉर्मेशन हुआ तब कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे अभी हमारा एटमॉस्फेयर है ना, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तब क्या था, जैसे कोई भी आपका एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि एटमॉस्फेयर होने लायक ही नहीं था। हाई टेम्परेचर था, आपका ये था लावा निकल रहा था, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर को तो सर्वाइव करने के लिए तो एक चाहिए ना मिनिमम टेम्परेचर, वो भी नहीं था, तो कैसे सर्वाइव करेगा? इसलिए आपको उस टाइम क्या था, बुक नहीं लाए हो क्या? बुक लाना चाहिए ना, है ना, बुक है ना, अभी भी बायोलॉजी क्लास में बुक लाओ, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन तो इसी से ही आएगा ना। क्या है उसका बाद बोला, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। बोल रहा है जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर मतलब अगर कभी कभी आप अगर थोड़ा टूरिस्ट प्लेस जाओगे तो आपका जो मतलब पानी जहाँ से निकल रहा है तो पानी थोड़ा गर्मी लगता है। अब टूरिस्ट प्लेस जाओगे, ठीक है, तो उसका जो पानी कहीं से अगर मतलब जो एक पहाड़ी इलाके से निकल रहा है तो पानी थोड़ा बहुत आपको गर्मी भी लगेगा। क्यों ऐसा गर्मी लग रहा है? क्योंकि वो जो ये क्या था, ये आपका जब ये दब गया था, ये दब गया था ना, तो उसका क्या ऊपर ये उठा था, पहाड़ी इलाका बन के मतलब लावा उठा था। तो लावा क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका कोई एक अगर पानी जो निकल रहा है, पानी तो आपका यहाँ से इतना मतलब जो पहाड़ी इलाका से पानी निकलता है तो आपका पूरा ये से तो नहीं निकल रहा है ना, मतलब आपका जैसे रोड जा रहा है उसके नीचे थोड़ी ना निकल रहा है, कितना डेप्थ में निकल रहा है पानी, ठीक है। तो डेप्थ में आपका जो पानी निकल रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपका जो गर्मी जो प्लेट था उसका टच में आ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत पानी उसका गर्मी भी रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का वो बोल रहा है जो आपका जो वाटर था, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर था, उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देयर वाज नॉट अर्लियर वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। बोल रहा है जो आपका ये जो एटमॉस्फेयर था इसमें आपको वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत मिला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपका मीथेन गैस है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड एमोनिया है, रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। मोल्टेन मास मतलब जैसे धुआं धुआं टाइप का जैसा हो जाता है ना, उस टाइप का आपका मोल्टेन मास फॉर्म में पहले से आपका एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन होने लगा। मोल्टेन मास मतलब पूरा धुआं धुआं टाइप का होने लगा, जैसे आपका अभी जो फॉग वगैरह जो ठंडी टाइम में जो पड़ रहा है ना, स्मोक वगैरह, ठीक है, तो वो जैसे आपको अभी दिख रहा है उस टाइप का आपका पहले क्या था, ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा मोल्टेन मास, ठीक है, पूरा धुआं धुआं टाइप का, क्योंकि सब टाइप का गैस एक ही साथ क्या हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, ठीक है। गैस का तो पता नहीं ना वो अर्थ में है कि यूनिवर्स में, उसका काम है क्या, कंडेंस होना, तो ये एक ही साथ ऐसे सब कंडेंस हो रहे थे, तो ऐसा पूरा धुआं धुआं दिखाई दे रहा था, ठीक। ये पूरा थियोरेटिकल चीज़ है, उसको मैं बहुत मतलब क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द UV rays from the sun broke up water into hydrogen, oxygen and the lighter H2 escape। बोला जब UV रेज आपको वाटर में गिरेगा, क्योंकि सन से क्या कौन सा रेज आएगा, उस टाइम ओजोन लेयर तो नहीं था, आपको UV रेज को कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर ना, O3। अगर आपको उस टाइम ओजोन लेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो UV रेज कहाँ डायरेक्ट गिरेगा, सन सरफेस में, सॉरी आपका अर्थ सरफेस में गिरेगा। तो अर्थ सरफेस जब गिर रहा है तब आपका जो वाटर था, ये जो H2O था, ये क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो गया। जो H2O था ये क्या हो गया आपका, ब्रेक डाउन हो गया। वही चीज़ तो लिखा गया है, देखो, द UV रेज फ्रॉम द सन ब्रेक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर ये आपका ब्रेक हो गया तो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ये आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। H2O होता है उसका बैलेंस से करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या आपका आगे इन्वॉल्व क्या हो गया आपका UV रेज, डायरेक्ट UV रेज को क्या क्या ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा लाइफ के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए ना, नहीं तो कैसा होगा। अर्थ में अगर आपका लाइफ फॉर्म करना है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। विदाउट ऑक्सीजन में तो कोई जी नहीं सकता है, इसलिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए और क्या चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए। क्योंकि गैस का अगर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये जो भी वाटर वेपर, अगर ये सब नहीं रहेगा तो आपका मतलब अर्थ में लाइफ फॉर्मेशन का कोई यही नहीं है, मतलब उसका कोई एविडेंस ही नहीं है। जैसे आपका सुने होगा कि मंगल ग्रह में ये सब चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिला है, तो बस ऑक्सीजन मिलने से कुछ नहीं होगा,
बाकी सब गैस में होना चाहिए, जैसे अब मीथेन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब होना चाहिए। नहीं तो ऐसे एक आदमी सर्वाइव कैसे करेगा वो? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कंबाइंड H2 ऑक्सीजन कंबाइंड विथ एमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। तो बोल रहा है ऑक्सीजन कंबाइंड विथ एमोनिया, ठीक है, ऑक्सीजन आपका एमोनिया के साथ कंबाइन करेगा एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर। बोल रहा है तो आपका जो मीथेन गैस के साथ आपका क्या कंबाइन कर लेगा, वाटर कंबाइन कर लेगा, तो वो क्या बना देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और आपका एमोनिया से NH3 है, उसमें H निकालो और आपका वाटर के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वो निकालो, आपका H2 बन गया। समझ रहे हो? मतलब ऐसा जो भी आपका ये था वो गैस था, वो आपका ब्रेकअप होके जैसे भी करके आपको वाटर वो बनाना उनको चाहिए, क्योंकि वाटर नहीं रहेगा, पहले तो वाटर चाहिए ना, आदमी अगर सर्वाइव करेगा तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो चीज़ अगर पहला नहीं बनेगा तो फिर हमारा ओरिजिनल लाइफ कैसे होगा, वो चीज़ को बोल रहा है। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपका ऑक्सीजन आ गया तो क्या फॉर्मेशन हो गया, आपका ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल्स एज रेन। बोल रहा है ये जब कूल होने लगा ओजोन लेयर के बाद, जैसे आपका ये धीरे धीरे कूल होने लगा, तो ये क्या होगा, आपका जो वाटर वेपर था वो कौन सा फॉर्म में आ गया, रेन, मतलब जो आपका जैसे रेन अभी जो हो रहा है उसी फॉर्म में आ गया, तो हमको पानी मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, पानी मिल गया। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, जो आपका जहाँ पे भी डिप्रेशन था, जो भी आपका गड्ढा एरिया था, वो पानी अगर जमेगा तो क्या बना दिया, वो एरिया में वो ओशियन बना दिया, ठीक है। लाइफ अपियर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बोल रहा है लाइफ आपका कब बना, अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद जो आपका लाइफ अपियर 500 मिलियन ईयर्स, तो आपका अभी जो भी लाइफ है उसका अगर 500 मिलियन ईयर्स बैक हम जाएंगे तब जाके हमको क्या मिला, हमारा ओरिजिन हुआ था लाइफ, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो अर्थ बना 4.5 एंड आपका जो लाइफ जो फॉर्मेशन हुआ तब हुआ आपका 500 मिलियन, तो 1 मिलियन कितना, 1 लाख ना, तो 500 मिलियन कैलकुलेट कर, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है। यूट्यूब का ये सब चलता है ना, 1 मिलियन 2 मिलियन, इसमें पता चल जाता है। तो आपका ये 1 मिलियन अगर आपका 10 लाख हो रहा है तो 500 मिलियन उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तब से हमारा क्या हुआ है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले क्या हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले क्या हुआ है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रहा है ना कैसा मतलब प्रोसेस चल रहा है। तो उसके बाद क्या आपका रेन हो गया, आपका ओशियन मिल गया, उसके बाद आपका लाइफ अफेयर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो आपका जो अगर हम ये जो 4.5 बिलियन था, तो आपका अगर 4 अगर चले जा रहे हैं तो आपका क्या बनना है, ये जो 0.5 है ना, तो ये 0.5 आपका क्या है 500 मिलियन। इनको 500 मिलियन अगर 2 होगा तो जाके आपका 1 बिलियन होता है। 500 मिलियन अगर हम दोनों ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, 1 बिलियन होता है। तो ये जो आपका 4.5 है ना, 4.5 बिलियन से अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, उसका जो ये जो 0.5 है, ये 0.5 आपका क्या है, लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। मतलब आप बोल सकते हैं जो आपका 4 बिलियन ईयर से जो क्या फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ, मतलब अर्थ फॉर्मेशन हो गया तो था ऑलरेडी, लेकिन आपका जो अर्थ का जो आपका जो 0.5 जो बिलियन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 0.5 बिलियन का मतलब जो ड्यूरेशन में आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, लाइफ फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का ये कंजुगेटेड प्रोसेस है और आपका ये क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब आपको जैसे अर्थ बनते गया, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर सुटेबल होने लगा तब आपका लाइफ फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपको ले जा रहा है, इसलिए 4.5 बिलियन से ले जा रहा है, लेकिन जो 0.5 है आपका उस टाइम में क्या हुआ, लाइफ फॉर्मेशन हुआ 500 मिलियन, इसलिए वो कैलकुलेट किया है कि आपका लाइफ अपियर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। मतलब आपका 4 बिलियन ईयर्स का बैक जो अगर अर्थ फॉर्मेशन होने का 4 बिलियन ईयर्स का बैक के बाद आपका क्या फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया ना। नेक्स्ट देखेंगे, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउट स्पेस, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम द आउटसाइड। बोल रहा है ऐसा कुछ थ्योरी है और साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि हमारा जो लाइफ मतलब अर्थ में आया है वो एक आउट स्पेस से आया है।
आउट स्पेस कुछ भी हो सकता है, दूसरा यूनिवर्स हो सकता है, दूसरा गैलेक्सी हो सकता है। तो दूसरे गैलेक्सी से हमारे यहाँ पे अर्थ में मतलब हमारा लाइफ आया है, ये साइंटिस्ट लोग मानते हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है, प्रूफनेस नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर और ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। बोलता है जो आपका जो मतलब लाइफ जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लाइफ बोलते हैं एक स्पोर टाइप का कुछ चीज़ है, ठीक है, स्पोर टाइप का कुछ चीज़ है। ये क्या हुआ मतलब पूरा यूनिवर्स में चला गया, तो जैसे यूनिवर्स में चला गया तो यूनिवर्स का कोई जो भी आपका कोई एक पार्ट में जाके यहाँ पे आपका मतलब इवॉल्व हो गया, तो उसी को बोल रहा है कि स्पोर। तो स्पोर मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्टिकल है जो कि आपका यूनिवर्स में गया और यूनिवर्स का कोई एक पार्ट में जाके वो अपना एस्टेब्लिश हो गया। तो ये थिंकिंग उनका है, ग्रीक थिंकर जो होता है ना, ग्रीक साइंटिस्ट, उनका ये थिंकिंग है। तो वही चीज़ को बोल रहे हैं अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर और ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो डिफरेंट प्लैनेट्स में ये सब स्पोर वगैरह के यूनिट्स ऑफ लाइफ मतलब क्या, जितना भी स्पोर थे उन लोग गए सब वहाँ पे और क्या किया अपना लाइफ का फॉर्मेशन। लेकिन ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब कोई देखा नहीं, बस उन लोग का रिसर्च जो बोल रहे हैं उसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो आपका ये डिफरेंट इंक्लूडिंग पांसरमिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। तो जो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जानते हो ना, जो ये का करते हैं, जो ग्रह चलन का जो गणित करते हैं, ठीक है, कब आपका शादी होने वाला है, कब आपका जो कब आपका लाइफ में अच्छा चीज़ आएगा, ठीक है, ये सब करते हैं, लेकिन हम उसमें मानते नहीं हैं, ठीक है। तो होता है ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो भी आपका जो ये वगैरह है, जो बाकी जो भी आपका जो नेपच्यून आपका प्लूटो जो भी आपका ये है प्लैनेट है, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं कि कल अगर इतना सही हो जाता तो उन लोग अपना तो वैसे सब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, नहीं, जो ये कर रहा है आपको बोले आपका अच्छा चीज़ है, अच्छा दिन है। आप कोई भी ये के पास आप एस्ट्रोलॉजर के पास, वो आपका पास्ट नहीं बोलेगा, फ्यूचर बोलेगा। कोई पास्ट बोलता है कि आप क्या थे क्या नहीं, वो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा कि आपका 10 साल के बाद ऐसा होने वाला है, आप ये वाला एक ये पहन लो जो क्या कवच टाइप का, उसके बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, आपका मतलब तुम आईएएस बन जाओगे, ओएस बन जाओगे, तो ऐसे सोचोगे कि मैं कल ही आईएएस बन गया, यूपीएससी का क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। अभी अगर जाओगे तो बोलोगे कि मेडिकल प्रिपेयर करना, बोलेगा आपका नीट में ऐसा होने वाला है, तो आपका नीट रिजल्ट अच्छा होने के लिए ये चीज़ पहन लो, ये कितना आएगा ना, 5,000 10,000 का आएगा, ठीक है। तो ये सब एक मतलब ये है चीज़ है, मतलब आपका साइकोलॉजी उन लोग स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि कोई एक जो आदमी अच्छा रहेगा वो तो कभी नहीं जाएगा ना एस्ट्रोलॉजर के पास, जिसका कुछ खराब टाइम चलेगा वही तो जाएगा, तो उसका उन लोग फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं उन लोग बोलते हैं कि पांसपर्मिया करके स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर एस्ट्रोनॉमर। पांसपर्मिया मतलब उसको बोला जाता है, जैसे मान के चलो एक पांसपर्मिया किसको बोलेंगे, जैसे उनका मानना है कि मतलब बाहर से जो भगवान थे, ठीक है, जो गॉड थे जो भी थे, वो मतलब अपने आप खुद ही वो क्रिएट किए, उसको पांसपर्मिया बोलते हैं। मतलब एक अपने आप वो खुद क्रिएट हो गया है और गॉड का उसको गॉड आके जैसे बोले ये अर्थ होने वाला है उसको अर्थ कर दो, ये सन होने वाला उसको सन कर दो, ठीक है, ये यूनिवर्स होने वाला उसको यूनिवर्स कर दो, तो उसको बोलते हैं पांसपर्मिया। उसका कोई ये नहीं है, मतलब प्रूफनेस नहीं है। For a long time it was also believed that life comes out at decaying and rotting matter like straw, mud, etc. बोलता है कि ऐसा जो जितना ये लोग का थ्योरी देने के बाद ऐसा कुछ एक चीज़ आया, तो बहुत लोग बोलने लगे कि आपका जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ है यह एक आपका एक डेड एंड डिके मैटर से हुआ है, और जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, मतलब आपका जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ है एबायोटिक मटेरियल से हुआ है। एबायोटिक मटेरियल में कुछ भी आ सकता है आपका, जैसे आपका उनका जो ये जो मतलब थ्योरी दिए थे, उनका कहना यह था, ये क्या कि एक मतलब जो ये होता है ना गाँव वगैरह में देखे होंगे कि बहुत लोग का जो खेती जो ये होने के बाद कल्टीवेशन होने के बाद एक घर होता है, उसमें सब रखते हैं। जो आपका जो राइस जो होता है ना, राइस को एक घर में रखते हैं, ठीक है, मतलब साल भर का खाना पीने के लिए वो घर में उसको रखेंगे। उसको उन लोग क्या करेंगे, जाके फिर अपना जो ग्राइंडिंग मशीन होता है जो भी वो राइस को उसको यूज़ करते हैं। तो जो घर में रखे थे उसमें क्या था, ये क्या किए उसमें, तो राइस तो आपका उस टाइम लिविंग फॉर्म में नहीं है, तो वो आपका कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो वो क्या कि उसमें कुछ कपड़ा डाल दिए, ठीक है। तो कपड़ा डालने के बाद वो देखे कि मतलब उस घर को बंद करके रख दिए,
तो 10-15 दिन के बाद देखें कि उसमें चूहा निकलने लगा। वो जो राइस का जो था, ठीक है, जहाँ पे सब राइस था उसमें क्या किया, गंदगी, अपना गंदगी कपड़ा को वहाँ पे डाल दिया। तो देखे वो गंदगी कपड़ा के पास क्या मिलने लगा, चूहा मिलने लगा। तो चूहा क्या लिविंग फॉर्म है ना, जो आपका जो माउस है वो क्या लिविंग फॉर्म है, मतलब उसमें लाइफ है। तो वो क्या सोचे कि ये जो मतलब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स था, ठीक है, उसी से क्या बन गया है, आपका चूहा बन गया। समझ रहे हो ना। तो उसका जो ड्रेस था, गंदगी ड्रेस था, तो इसलिए वो क्या बोले कि आपका जो लाइफ फॉर्म हो रहा है एबायोजेनेसिस प्रोसेस से होता है। मतलब आपका नॉन जो क्या होता है, मतलब नॉन लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म में आपका लाइफ ट्रांसफर हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है। तो इसी को ही बोला गया है वो चीज़ को कि फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ फ्रॉम आउट देयर डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड मतलब कीचड़ वगैरह जो होता है, ठीक है। अगर माने चलो उनका ड्रेस को उसमें कीचड़ डाल दिए, तो मड डाल दिए और ये हो गया, मतलब सड़ गया है वो ड्रेस, 10-15 ड्रेस ला के वहाँ पे रख देंगे, तो वहाँ पे ऐसे चूहा क्यों निकला है, उनका जो थ्योरी था ये क्या है, मतलब यही सब चीज़ का वजह से आपका लाइफ निकला है, मतलब लाइफ फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली चीज़ क्या है उसमें, अगर आप नॉर्मली अगर आप वो जाओगे घर वगैरह में, तो ऐसे नॉर्मली तो चूहा वगैरह घर में रहता है, तो वो तो ऐसे ही राइस का है, तो चूहा तो खाने आएगा ही। तो उधर वो आके उसको क्या सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो जो मड का और जो आपका जो क्या था, वो जो गंदगी ड्रेस था, उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर लिया। लेकिन वो भाई साहब क्या सोचे कि उनका वहीं से वो प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो ना। तो उनका वो थ्योरी था, सबका अलग अलग थिंकिंग है ना। उनका वो थ्योरी था कि लाइफ कहाँ से बना है, नॉन लिविंग से बना है, ठीक है। लेकिन उसका बाद आपका साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर करके, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ आपका बैक्टीरियोलॉजी जो बोलते हैं, लुईस पास्चर, नाम सुने होंगे लुईस पास्चर। वो क्या बोले, नहीं लाइफ कहाँ से बना है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बना है। तो लाइफ एक दूसरे एक लाइफ से बना है, जैसे आपका सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल थ्योरी वही बोलता है ना, सेलुलाइज ओमनी सेलुलर, उसका जो डेफिनेशन है। तो आपका जैसे सेल एक दूसरे सेल से बन रहा है, ऐसे आपका लाइफ कहाँ से बन रहा है, लिविंग फॉर्म से ही बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको बोलते हैं हम स्नो नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, स्नो नेक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो ये था आपका एक एक्सपेरिमेंट। अब हम, तो ये आपका हो गया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो आपका लाइफ जो फॉर्मेशन होने के लिए क्या थ्योरी था, पहला आपका क्या हो गया, थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया, ठीक है, पांसपर्मिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मतलब लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को कौन किया था, लुईस पास्चर, ठीक है। उस तरह कैसे डायरेक्ट पूछेगा, चार ऑप्शन डाल देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई व्हिच इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड व्हिच एक्सपेरिमेंट डन बाय लुईस पास्चर, ऑप्शन डाला। तो आपको जानना जरूरत पड़ेगा कि बायोजेनेसिस जो है ये कौन किए थे एक्सपेरिमेंट, लुईस पास्चर ने किए थे, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं स्नो नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको स्नो नेक तो रहता है, तो वो जो स्नो नेक बायोजेनेसिस जो स्नो नेक बोलते हैं। तो इसको दिए थे हमारा साइंटिस्ट क्या था, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने उसको हम बोलते हैं स्नो नेक एक्सपेरिमेंट। स्नो नेक एक्सपेरिमेंट कैसे ही हुआ था एक्सपेरिमेंट, देखो वो क्या किया, जो आपका ईस्ट जानते हो ना, ईस्ट, हाँ ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंगस होता है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विस। वो क्या किया, ऐसे जार लिए, ठीक है, ऐसे जार, उस जार का जो ये जो पार्ट था, ये आपका जो ये नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं वो वाला जो पानी में तैरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो पानी में नहीं तैरता है क्या, वो जो उसका व्हाइट कलर का होता है, लंबा नेक होता है, मछली खाता है, वो स्वान बोलते हैं उसको, हैं स्वान ने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश फॉर्म बोलो, हमारे इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी बोलो, स्वान ही बोलते हैं उसको, ठीक है, स्वान ही बोलते हैं, SWAN स्वान। तो उनका जो नेट था ना, उस टाइप पे नेट था, तो उसमें क्या किया वो, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, उसमें गूगल में सर्च कर लेंगे। तो ये क्या किए, वो देखे कि जैसे आपने मीट वगैरह यहाँ पे डाल दिए, और क्या किए, आपका जो मीट होता है ना, मीट का कुछ टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो उसमें वो देखने लगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जैसे ही हीट दे देंगे, मान के चलो इसमें हीट दे देंगे, तो ये क्या है, ये जो भी आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करना तो ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मतलब उसको प्री स्टरलाइज कर दिया, मतलब ऐसे एक जार लिए, ऐसे नेट का जो स्वालने का जैसा होता है, आपका ऐसे उसका ये था, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट था, टिप पार्ट था, उसको क्या किया, वो उसको हम पहले उसको प्री स्टरलाइज करते हैं, मतलब उसको पहले गर्म कर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मीट को रखे, तो मीट को जैसे रखे तो उनका ये वो चेक कर रहे थे कि अगर ये मीट है, ठीक है, अगर ये मीट है तो उसमें तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। अगर आपका घर का भी ऐसे चिकन ला के 2 दिन रख दोगे तो उसमें छोटा छोटा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेगा। तो वो क्या किया, इसके साथ वो जो आपका जो ये था मीट का जो पीस था, उसमें चेक करने लगे कि वो आपका ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें आपका ग्रो नहीं किया, ठीक है, इसमें आपका ग्रो नहीं किया, समझ रहे हो ना, इसमें आपका ग्रो नहीं किया। ईस्ट जो था वो भी आपका मतलब हीट किल्ड ईस्ट था, उसमें आपका क्या हुआ, इसमें कुछ ग्रो नहीं किया, और उसमें पहले से ये क्या किया, उसको प्रीस्टरलाइज कर दिया। प्रीस्टरलाइज मतलब उसमें मतलब मीट और ईस्ट रखने से पहले ये जो जार था उसको प्रीस्टर, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं अगर छोटा भी अगर एक माइक्रोब्स रह जाएगा तो वो हो सकता है बाद में क्या करेगा, बैक्टीरिया फॉर्मेशन कर देगा। अगर बैक्टीरिया रहेगा तो क्या, बैक्टीरिया भी चीज एनवायरमेंट मिल जाएगा, कल्चर मिल जाएगा, तुरंत वो अपना ग्रो करने लगेगा। तो इसलिए क्या किया, पहले ये जार को वो स्टेरिलाइज करती है, मतलब गर्म जो आपका जो रहता है ना, वो जो फ्लेम से उसको गर्म कर ले, उसके बाद ये क्या डाले, मीट डाले और ईस्ट को एंट्री कराए, तभी जाके कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन उनका जो नेट जो ये था, क्या है, उसको ये बंद कर दिया, तो कर करता है ना, कर करके रहता है, तो उसका आपको बंद कर देता है। तो कर को क्या कि यहाँ डाल दिया, तो उसमें कोई भी आपका ऑक्सीजन जा रहा है क्या, नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, ग्रो नहीं किया, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म था वो ग्रो नहीं किया। लेकिन वही चीज नेक्स्ट क्या किए, सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई किए, ठीक है। जैसे ये आपका एक जार लिए, उसमें भी सब मीट डाले, और ये क्या कि उसको हाफ ऐसे ये करके मतलब ब्रेक करके, उनका जो नेट था उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, और उसको भी ऐसे पहले से क्रिस्टलाइज किया, सब कुछ सेम, ठीक है, सब कुछ सेम किया, वही था इसमें सब था। लेकिन देखने लगे 2000 के बाद उसमें क्या हुआ, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रो होने लगा। तो उनको समझ में आ गया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कहीं पे भी नहीं आ रहा, कहाँ से जा रहा है, हमारा ये एटमॉस्फेयर से ही आके कहाँ पे ग्रो हो रहा है, मीट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको हम बोलते हैं स्नोनेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक वगैरह में भी होगा आपका, जब आप सॉल्व करोगे एमटीजी फिंगर टिप्स का जो सीक्यू, उसमें आपको ये आएगा स्नोनेक एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका लुईस पास्चर प्रूव कर दिए जो लाइफ जो फॉर्मेशन हो, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया और वायरस कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो किया, मतलब क्या, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, तो उसमें वो ये करते कि लाइफ कहाँ से बन रहा है, आपका प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, तब जाके और एक लाइफ फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा कोई भी आपका मतलब ये से नहीं आ रहा है, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट से लाइफ बन ही नहीं रहा है। तो उनका जो था उसको हम क्या बोलते हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, समझ में आया ना, मतलब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मतलब आपका कोई भी चीज बन रहा है तो कोई एक बायोटिक मटेरियल से बन रहा है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अगर आपका एबायोटिक मटेरियल से बन रहा है तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था साइंटिस्ट का एबायोजेनेसिस, उसको ये क्या किया, रॉन्ग प्रूफ कर लिए, कौन, लुईस पास्चर ने, बोला कि नहीं लाइफ कहाँ से बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। Life did not come from killed yeast. He saw that in pre-sterilized plaques, life did not come from killed yeast, while in another plaques, open into air. यही तो किया, open into air कर दिए, यार उसको जानने लग दिए, open into air, new living organism arose from killed yeast. जो आपका जो killed yeast था, जो मरा हुआ था, वो देखिए कि उसमें आपका कुछ कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगा। तो न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से है, आपका एटमॉस्फेयर से ही आया कहीं से, ठीक है। तो इसी को ही बोला गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और स्नोनेक एक्सपेरिमेंट। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड ऑफ ऑल। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हम उसको ही बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जो था ये क्या था, आपका स्पॉन्टेनियस था, मतलब आपका गंदगी का कोई चीज रख दो उसमें आपका ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो ये था स्पॉन्टेनियस था उनका एक्सपेरिमेंट, किसका, जो बायोजेनेसिस का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दोनों क्या सेम है आपका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी वही है, लेकिन आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो और आपका स्नोनेक एक्सपेरिमेंट दोनों सेम है, ठीक है। और आपका जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसको डिसमिस किया, थ्योरी ऑफ
एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्लियर हुआ? लुईस पास्चर बाय careful experiments to demonstrate the life come from only pre-existing life, ये तो बोल दिया हूँ ना। Spontaneous generation theory was dismissed once for all. However, he did not answer how the first life come from on earth. बोले कि ये तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन ये जो लुईस पास्चर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो आपका जो पहला लाइफ था वो कहाँ से आया। वो क्या बोले, लाइफ इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए कि आपका जो प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ था वो कहाँ से आया। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे खेड़ में कुछ नहीं था, कोई तो एक पहला आदमी आया होगा जो कि उसका बाद आपका मतलब खेड़ में पॉपुलेशन बढ़ा होगा, जो पहला आदमी को आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाए। उनका कहना ये है, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है, However, this did not answer how the first life form common was, मतलब वो आंसर नहीं कर पाए कि आपका जो पहला लाइफ जो था वो कहाँ से आपको मिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रूसियन साइंटिस्ट ओपारिन, उसमें अंडरलाइन करो, क्वेश्चन पूछता है। ओपारिन ऑफ रूसियन एंड हाल्डन फ्रॉम इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन एट्रैक्ट्स। ये जो आपका साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन डायरेक्ट पूछता है, हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन? कौन दिया था? साइंटिस्ट ओपारिन एंड हाल्डन। ओपारिन एंड हाल्डन। तो ओपारिन एंड हाल्डन क्या बोले, जो आपका जो लाइफ ना आपका प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से मिल रहा है ना आपका एबायोटिक से मिल रहा है, लाइफ कहाँ से मिल रहा है? उनका कहने का नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्री एग्जिस्टिंग क्या बोला, लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल आरएनए प्रोटीन। मतलब उनका कहना है कि लाइफ कहाँ से मिल रहा है? आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? आपका आरएनए और प्रोटीन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो उनका ये तो बोल दिए कैसे मिलता है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट कौन किया? आपका यूरे एंड नीलन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी वो एक्सपेरिमेंट में कौन लाए? साइंटिस्ट यूरे एंड नीलन ने लाए। ठीक है, ये तो बस बोल दिए कि आपका ऐसा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या क्या आ रहा है? आरएनए आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, बोले एमिनो एसिड भी होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एमिनो एसिड लिख सकते हो, एमिनो एसिड। बोले ये सब चीज से आपको क्या बन रहा है? मतलब लाइफ बन रहा है, आरएनए से, एमिनो एसिड से सब बन रहा है। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव कौन किया? यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। मतलब एक्सपेरिमेंट ये क्या किया? ओनली स्टेटमेंट की। ठीक है, उनका स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो अपन ऑर्डर को स्टेटमेंट दिए, उनका थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन उसको एक्सपेरिमेंट में कौन कन्वर्ट किया? अपनी फ्रेंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट किया। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखने की बहुत जरूरत इसलिए है कि आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में नाम रहेगा। ठीक है, आपको पूछ देगा व्हिच नेम द साइंटिस्ट हु ऑपरेट केमिकल इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट, तो याद रखोगे तभी तो कर पाओगे ना। साइंटिस्ट कौन था? यूरे एंड मिलर, लेकिन स्टेटमेंट था ओपारिन एंड हाल्डन। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो उनका जो इंफॉर्मेशन था वो क्या था? दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। आपका जो लाइफ बन रहा है, उनका कहना था आपका जो लाइफ बना है किसके लिए बना है? केमिकल इवोल्यूशन का वजह से बना है। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन मतलब हो सकता है बहुत लाखों साल के बाद आपका कुछ केमिकली कुछ रिएक्शन हो जाए, उसके बाद आपका लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम inorganic constituent. The condition on earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia. मीथेन एमोनिया ये भी तो सब केमिकल पार्ट है ना। तो आपका मीथेन एमोनिया ये सब क्या है? केमिकल पार्ट है। मीथेन एमोनिया एटसेट्रा। इन 1953 एस एल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन ए लेबोरेटरी स्केल। ठीक, उसका हम देखेंगे। He created electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia and hydrogen. ये जो साइंटिस्ट है यूरे एंड मिलर, उसका एक्सपेरिमेंट को लिए तो उसमें कौन सा गैस दिया था? वो मीथेन, हाइड्रोजन एंड एमोनिया को दिया। तो ये सब क्या है? केमिकल है ना। आपका जो गैस है क्या केमिकल? मीथेन CH4 है। आपको ऐसा अगर केमिस्ट्री
जैसा ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन, तो जाके मीथेन बनेगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये सब है। तो आपको बोला है मीथेन, H2, NH3, अमोनिया, ये सब क्या है आपका केमिकल इवोल्यूशन करके लाइफ को फॉर्मेशन किया। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा ओरिजिन क्या है, डीएनए, आगे क्रोमोसोम से ही तो हम लोग फॉर्मेशन हुए ना। तो जो डीएनए वो कहाँ से आई, डीएनए भी तो प्रोटीन है, आपका जो डीएनए आरएनए क्या है, प्योरली प्रोटीन है। अगर उसको हम ब्रेक करेंगे तो इसलिए तो उसको बोलते हैं ना कि क्या है आपका डीएनए आरएनए न्यूक्लियो प्रोटीन, फुल फॉर्म तो वही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपका डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है आपका एक प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। वो प्रोटीन का पार्ट आपको जैसे वहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल बॉन्ड करेगा तो उसको हम धीरे धीरे क्या होगा आपका ये, अगर हम ऐसे डीएनए को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। तो जीन भी क्या है, जीन भी आपका एक एक्सप्रेसिबल पार्ट है, प्रोटीन ही तो है जीन। आपका जो जीन है, जैसे मान के चलो कोई आपका हेयर कलर को मेंटेन कर रहा है कोई जीन, कोई आपका स्किन कलर को मेंटेन कर रहा है, कोई आपका आई मूवमेंट को मेंटेन कर रहा है, कोई आपका एजिंग को मेंटेन कर रहा है, जो आपका हो रहा है। तो ये जो जीन है ये क्या है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। तो उनका कहना है कि जो आपका जो ये जो प्रोटीन पार्ट से ही आपका क्या हुआ है, अर्थ का मतलब आपका जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो उसी को एक्सपेरिमेंट में कौन कन्वर्ट किया, आपका यूरे एंड व्हीलर ने किया। यूरे एंड व्हीलर एक्सपेरिमेंट में उन लोग क्या क्या गैस लिए, मीथेन लिए है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों गैस का ऐसे आपको लाइन में ऐसा कर देगा कि इन यूरे एंड व्हीलर एक्सपेरिमेंट व्हिच गैस दे आर टेक। तो कौन सा गैस था, मीथेन था, हाइड्रोजन था और एमोनिया था। उसका रेशियो भी नेक्स्ट पेज में दिया गया, उसमें हम देखेंगे। तो उसमें आपको वाटर वेपर जो था ये आपका 800 डिग्री सेल्सियस, तो सोच पाते हो कितना टेम्परेचर का उन लोग लिए हैं, 800 डिग्री सेल्सियस। तो उनका कहना ये था कि अगर हाई टेम्परेचर में भी अगर ये गैस अगर आप अपना रिएक्शन करके कुछ अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मतलब हमको मानना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थ फॉर्मेशन होती है पहले तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत हाई था ना। तो उस टाइम अगर आपका अगर 800 सेल्सियस में अगर कोई चीज़ मिल रहा है, कोई एक अगर आपका ऑर्गेनिक फॉर्म मिल रहा है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट में अगर ऑर्गेनिक फॉर्म आपको मिल जा रहा है तो अगर 8 तो उसमें इसलिए उन लोग क्या किया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। तो उन लोग ऐसे देखें कि अगर 800 डिग्री टेम्परेचर में अगर आपका कोई एक चीज़ बन जा रहा है तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारा भी जो जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई था वो हमारा कहीं ना कहीं पे हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया। समझ आ रहा है ना, मतलब अगर 800 डिग्री सेल्सियस में अगर आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, अगर कोई एक चीज़ बन रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट अगर कोई बन हो पा रहा है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर हाई था तब भी कहीं ना कहीं हमारा लाइफ का फॉर्मेशन हो गया था। तो लाइफ का फॉर्मेशन मतलब हो सकता है कोई उस टाइम जैसे एरिकीबैक्टर जैसे होता है, थर्मोस्टेबल होते हैं उन लोग, हाई टेम्परेचर में उन लोग ग्रो कर पाएंगे। हो सकता है उस टाइप का ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो जाएगा, लेकिन वो जो बैक्टीरिया था उसका भी तो प्रोटीन है ना। जो बैक्टीरिया ग्रो था उस टाइम जो हाई टेम्परेचर, उसका भी तो प्रोटीन होगा, उसका भी तो जीन होगा, उसका भी तो प्लाज्मिड वगैरह होगा। तो वही चीज़ को बोल रहा है कि आपका जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है। तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या है आपका, उसमें केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, और केमिकल इवोल्यूशन हुआ है तो इसलिए आपको हाई टेम्परेचर में भी उन लोग स्टेबल हो पा रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर पा रहे हैं। He observed formation of amino acid in similar experiment. Other observed formation of sugar, nitrogen base, pigments and fats. देखें कि इन लोग ऑब्जर्व किए कि आपका एमाइनो एसिड भी बन जा रहा है, ठीक है, और क्या ऑब्जर्व किए, शुगर बन रहा है। शुगर मतलब CCH12O6, उसको हम शुगर मानेंगे, ठीक है। शुगर ऐसे आपका वो जो खा रहे हो शुगर वो नहीं, मतलब शुगर मतलब आपका वो CCH12O6 केमिकली फॉर्म में ही सब कुछ होगा ना। उसके बाद वो क्या है आपका एमाइनो एसिड देखे, शुगर देखे, नाइट्रोजन बेस देखे। तो हमारा जो डीएनए बना उसमें तो नाइट्रोजन बेस है, आगे ना हमारा जो डीएनए उसमें क्या नाइट्रोजन बेस है ना। आपका जो ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसा होता है ना आपका जो इसे अगर A और T क्या एक नाइट्रोजन बेस बनाएगा, आपका G और C एक नाइट्रोजन बेस बनाएगा, इसी तो करता है ना आपका जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल भी रह गया ना, उसको एक बार पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पिगमेंट्स एंड फैट्स ये सब आपका फॉर्मेशन हुआ। एनालिसिस ऑफ meteorite contain also revealed similar compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in space with the limited evidence of first part of the conjecture story, that means chemical evolution was more or less accepted। उसका कहना ये है कि ये लोग जितना भी दिए एविडेंस वो क्या लिमिटेड पड़ गया, जितना भी उन लोग बोल दिए कि ऐसा लाइफ हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से ऐसा हुआ है, तो फिर भी उन जितना मिलना चाहिए एक एविडेंस आपका लाइफ को फॉर्मेशन के लिए उतना उन लोग दे नहीं पाए, तो इसलिए आपका केमिकल इवोल्यूशन भी फेल हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आज भी अगर देखा जाए तो आपका केमिकल इवोल्यूशन जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ आपका जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो भी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जो एक्सपेरिमेंट को भी उन लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट को क्या किए, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इन लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ को दिखाया कि ऐसा ही लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose। बोलता है कि हमको ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे पहला कौन सा आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन सा एक चीज़ जो भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, लाइफ में, उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर्स बैक। बोलता है कि आपका जो नॉन सेलुलर जो भी बना हुआ है वो आपका 3 बिलियन ईयर्स बैक में बना हुआ था। दे वुड हैव बीन गैंट मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एक्सेट्रा। मतलब ये हो सकता है कि आपका जो गैंट मॉलिक्यूल मतलब ऐसा बहुत मतलब ये जो बड़ा बड़ा जैसे मॉलिक्यूल अगर हम बात करेंगे तो आरएनए, प्रोटीन, ये सब आपका बड़ा बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है 3 बिलियन ईयर्स का बैक में बना हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें देखो एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट का जो फिगर था उसको अच्छा से अपना ड्रॉ कर लेना कॉपी में, फेयर कॉपी में, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसमें देखो गैसेस में आपका मीथेन गैस है, एमोनिया गैस है, वाटर है और आपका हाइड्रोजन है। उसका जो रेशियो था, ये रेशियो आपको बहुत बार पूछता है। ठीक है, 1:2:1 ऐसा कुछ रेशियो में वो रहता है, यहाँ पे नहीं दिया है रेशियो, लेकिन वैसे आपका रेशियो में रहता है। और रेशियो भी आपको पूछता है डायरेक्ट कि आपका ऐसा 1:2:1 रेशियो में रहता है। ठीक है, मीथेन और हाइड्रोजन और इसको लिख लो, रेशियो 1:2:1 रेशियो में रहता है। ठीक है, तो उसमें देखो और क्या लिखा गया है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो बोला जो आपका जो सेलुलर लाइफ, सेलुलर मतलब जो सेल एग्जिस्टिंग होगा, ये पॉसिबल ही नहीं था 2000 मतलब अब 2000 मिलियन ईयर्स अगो में। देयर आर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, मतलब हो सकता है वो सिंगल सेल्स हो सकता है। ऑल लाइफ फॉर्म वेयर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। तो कोई भी अगर आपका लाइफ फॉर्म हो रहा है तो आपको वाटर एनवायरनमेंट में भी होगा वो। मतलब उनका कहना है मतलब ये था कि अगर आपको वाटर बॉडी में ही आपका लाइफ फॉर्मेशन हुआ है, वाटर बॉडी, ठीक है, लैंड में नहीं हुआ, वाटर बॉडीज में हुआ है। दिस वर्सन इज ए बायोजेनेसिस, दैट मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। However, once found how is the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of it today is the fascinating story they will be discussion below। बोला कि जो भी आप जितना भी सुने जो भी पढ़े, ये सब क्या फैसिनेटिंग स्टोरी है। मतलब आपको एक हम स्टोरी का फॉर्म उसको हम लोग आपको चीज़ को बता रहे कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी जो भी हम थ्योरी वगैरह बोले उसमें कोई भी एक आपका अगर प्रूफ हो गया तो वो आपका एविडेंस मिल गया तो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ बोला गया। उसके बाद देखो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म से थ्योरी। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लोग बोले हैं कैसे क्या है उसको बारे में बोला गया है। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो जैसे आपका अगर अलग अलग हम धर्म रिलीजियस में जाएंगे, जैसे आपका ये में है क्या आपका जो कुरान में कुछ दिया होगा, ठीक है, उसमें कैसे लाइफ बना है। जो आपका हिंदुइज्म का जो रहता है भागवत गीता उसमें कुछ मिला होगा। आपका जो बाइबल रहता है ख्रिस्ट का उसमें कुछ बोला होगा कि कैसा लाइफ फॉर्म हुआ। बोलता है अलग अलग रिलीजियस के हिसाब से भी आपका लाइफ का थ्योरी दिया गया है कि कैसे आपका लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, दिस थ्योरी हैज थ्री connotations. One, the all living organisms, species or types they see today were created as such. Two, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. Three, the earth is about 400 years old. बोलता है कि उसमें जो एक जो 3 कनेक्शन मिला, अगर हम अलग अलग रिलीजियस का ग्रंथ जो होता है उसको देखेंगे, मतलब कुरान को स्टडी करेंगे, गीता को स्टडी करेंगे और बाइबल को स्टडी करेंगे तो हमको कनेक्शन मिला। क्या क्या कनेक्शन मिला है? पहला कनेक्शन था आपका कि दैट विल सी टुडे वंस दैट विल बी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिस और टाइप्स दैट विल बी टुडे वर क्रिएटेड सच। मतलब आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है वो अपने आप बन गया है। एक थ्योरी था, मतलब थ्योरी तो नहीं बोल सकते हो कि उनका प्रोबेबिलिटी था। दूसरा क्या था? डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। मतलब जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो ये आज भी जैसे देख रहे हो आपका बैक में भी वो ऐसे ही। मतलब अभी जो डाइवर्सिटी देख रहे हो, डाइवर्सिटी मतलब क्या?
आप कोई एक जंगल गए हो तो उसमें आप कैट भी देख रहे हो, उसमें आप टाइगर भी देख रहे हो, लायन भी देख रहे हो। तो अलग अलग सब जीवों का जो एक मतलब क्या होता है, समाहार होता है, उसी को जो डाइवर्सिटी बोलते हैं ना। अगर वो आपका बायो ये में हो रहा है, बायोस्फीयर में हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। पढ़ रहे हो ना बायोडाइवर्सिटी। मतलब आपका पॉपुलेशन का एक रहेगा, ह्यूमन बीइंग है हमारा एक अलग एक ये रहेगा पॉपुलेशन, और एक जैसे पॉन्ड रहे, पॉन्ड का एक पॉपुलेशन अलग रहेगा। आपको मान के चलो एक बर्ड्स का एक पॉपुलेशन अलग रहेगा, ट्री का एक अलग पॉपुलेशन रहेगा। अगर हम सबको मिला देंगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो अलग अलग पॉपुलेशन अगर आपको एक ही साथ आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोल देंगे। तो यही बोल रहे हैं कि अभी का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पिछले भी आपका ऐसे ही था, ठीक है। मतलब ये सब रिलीजियस थ्योरी है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, और ये 400 ईयर्स ओल्ड आपका अर्थ बना हुआ है। तो थर्ड वाला क्या था, द थ्री अर्थ इज अबाउट 400 ईयर ओल्ड। ऑल दिस आइडिया वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो आपका 19th सेंचुरी आया है, जितना सारा जो आइडिया था उसमें चैलेंजिंग आप कर पाओ, क्योंकि इतना साइंस ग्रो कर गया था। तो ये जितना सारा रिलीजियस थ्योरी था उसमें हम चैलेंजिंग भी कर पाएंगे कि ऐसा नहीं था। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन made during the sea voyage in a sail ship called HMS Beagle round the world, चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे, ये सब चार्ल्स जो डार्विन थे जो साइंटिस्ट थे, वो ये सब सुने कि ऐसा ऐसा अर्थ फॉर्मेशन हुआ है। तब ये क्या किए, वो अपना मतलब एक जो जहाज था, क्योंकि उस टाइम तो पानी का ज़्यादा था ना, और हर मतलब आपका कोई एक इधर का अगर जैसे आपका गोवा में इतना क्यों आपका मतलब आप जाओगे तो उसमें क्रिश्चियन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा गोवा में, क्योंकि उसमें पहले पोर्तुगीज़ का था। मतलब उन लोग इंडिया से जो भी चीज़ लेके जाते थे, अपना जो कंट्री था वहाँ पे देके आते थे बिजनेस के लिए। तो इसलिए आपका गोवा में जाओगे तो आपको 90% होम मिलेगा, क्रिश्चियन होम मिलेगा, क्रिश्चियनिटी मतलब रहेगा वहाँ। तो जैसे इस टाइप का आपको क्या हो गया था, जो साइंटिस्ट थे, ये सॉरी साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, जो चार्ल्स डार्विन थे, ये एक टाइप का फिलोसोफर थे चार्ल्स डार्विन। तो उन लोग क्या किए, उन लोग ये सब सुने कि वो लोग देखे कि नहीं, मैं मतलब एक विश्व भ्रमण में जाऊँगा, उसमें मैं देखूंगा कि हमारा जो अर्थ फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे, कहाँ पे, कैसे मतलब कैसे कौन सा, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट में सुटेबल है, अगर हमको अफ्रीका में छोड़ दिया जाएगा तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो देखिए कि अफ्रीका का जो बर्ड्स थे और इंडिया का बर्ड्स, उसमें अंतर क्या है, क्योंकि हम तो वही बोल रहे हैं ना कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। जो भी आपका एक पर्टिकुलर हम एक ईयर ले रहे हैं, पर्टिकुलर एक हम क्या बोल रहे हैं, मिलियंस का टर्म ले रहे हैं। तो उनका कहना था ये जो आपका मिलियंस टर्म पहले जो आपका लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, और अगर आपका सेम फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ था, तो आपका इंडिया का बर्ड्स और अफ्रीका बर्ड्स में अंतर क्यों आया। तो मेन उनका जो रिसर्च था कि आपका अंतर आने का मेन रीजन क्या था, अडॉप्टिव रेडिएशन था। अडॉप्टिव रेडिएशन मतलब वो अफ्रीका का बर्ड उसका एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्टिव है, हम हमारा एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्टिव है। लेकिन बर्ड तो वही है ना, उसको भी हम एप्स में काउंट करेंगे, इसको भी हम एप्स में काउंट करेंगे। यहाँ का जो फ्रॉग है, वहाँ का फ्रॉग, उसको भी एम्फीबियन, यहाँ का भी फ्रॉग को एम्फीबियंस बोलेंगे, उसका भी फ्रॉग को भी वही एम्फीबियंस बोलेंगे। लेकिन बस अंतर क्या हुआ, उसका एनवायरनमेंट वाइज वहाँ पे वो मतलब फॉर्मेशन हुआ है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट वाइज यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है। उसी को रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट जो चार्ल्स डार्विन थे, एक जहाज था, उनका जहाज का नाम था HMS बीगल करके, ठीक है। Round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree, not only among themselves but also with life from the existing million of years ago. तो ये देखेंगे बहुत सारे वेराइटीज देखने को मिलेगा, सिमिलरिटीज भी है और वेराइटीज भी है, ठीक है। Many such life forms do not exist anymore. There had been extinction of different life forms in the years gone by, just as new form of life arose at different periods of history of earth. बोलता है कि जो आपका लाइफ फॉर्मेशन हुआ था वो डायरेक्ट सडनली नहीं हुआ था, एक फेज वाइज हुआ है, ठीक है। फेज वाइज हुआ है, जिसके मान के चलो एक फेज में आपका मोंकीज ही आए, ठीक है। जैसे फिर दूसरे फेज में मोंकीज का जो गोरिल्ला होता है उसका थोड़ा डेवलप वाला, गोरिल्ला के बाद आपका चिंपांजी आया, चिंपांजी का बहुत जनरेशन के बाद हम लोग आए। तो उनका कहना ये था कि फेज वाइज आपका क्या हुआ, लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। वो फेज वाइज जो लाइफ एवोल्यूशन है उसको स्टडी करने के लिए वो निकल गए। There has been gradual evolution of life forms. Any population has evolved in variation in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural condition, climate, food, physical factor. बोलता है कि जैसे आपको मान लो अगर हिमालय में आपको छोड़ दिया जाए तो आप 1 से 2 दिन के बाद आप अगर खाना पीना आपको नहीं रहेगा तो आप ऐसे डेथ हो जाओगे। लेकिन वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब वहाँ का थोड़ा बहुत खाना खा के लाइफ लॉन्ग वहीं पे अपना लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं हिमालय वगैरह में।
तो मतलब एक आदमी जो भी आपका ये होता है कि एडजस्ट होता है, उसका क्लाइमेट, उसका फूड के साथ वो क्या होना पड़ता है, उसको एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Could be outbreed other they are less endowed to survive under such natural condition। तो नेचुरल कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें ब्रीडिंग भी होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। Another word used is fitness of the individual or population। The fitness according to Darwin refer ultimately and only to reproduce fitness। तो बोलते हैं जो अगर आपका हम फिटनेस हम इस ये पे देखेंगे, मतलब उसका अगर हम डेफिनेशन देंगे तो फिटनेस उसका है जो रिप्रोडक्टिवली जो क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना क्या होगा, फिट हो पाएगा। अगर मान के चलो एक बच्चा ये हुआ है, ठीक है, पैदा लिया है, अगर उसका नॉर्मली आपका 2.5 kg होना चाहिए, जब न्यू बॉर्न होता है 2.5 kg उसका वेट होना चाहिए, और वो आपका 1.2 1.3 होगा तो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसको कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले, कितना भी उसको अच्छा मतलब कंडीशन मिले, तभी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेम कंडीशन बोल रहे हैं कि आपका जो एरिया के साथ क्या होना चाहिए, वो एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्या होगा, उसका वो रिप्रोडक्शन करेगा और उसका क्या होगा, वो मतलब नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर पाएगा। Another word used is fitness, the individual population। The fitness according to Darwin refers to ultimately and only reproduce fitness। Hence those who are better fit in environment live more progeny than others। बोले जो आप जितना अच्छा एनवायरनमेंट में फिट होगा वो उतना अच्छा क्या करेगा, अपना प्रोजेनी रिलीज करेगा, मतलब ऑफस्प्रिंग रिलीज करेगा। समझ रहे हो ना, मतलब उसका कहना है कि जैसे एक बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया आपका एनवायरनमेंट में फिट हो गया तो वो बार बार डिवाइड होते रहेगा, लाखों बैक्टीरिया वो रिलीज करेगा। अगर एक आप मॉस्किटो और उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया तो वैसे आपको 1000 लाख वो क्या करेगा, देगा अपना,